जो हमारे साथ ही इस हाउस में 2014 के इलेक्शन में आए, हालांकि उस वक्त हम उधर बैठे थे, वो इधर। लेकिन जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, कहीं कैफेटेरिया में, सेंट्रल हॉल में चाय के कप पीते हुए हेलो हाय का मौका तो मिल ही जाता था। इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा, अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर जाए। हम में से कोई ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता नहीं। जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो। और इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। कब वो हमें से किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं कि इस दुनिया को कभी ना कभी हमने छोड़ के जाना है। ये हाउस होगा, यहाँ पर मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, इसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पर बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। ज्यादातर इनमें वो लोग हैं, ज्यादातर क्या सारे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियों के साथ जुड़ के लोगों की खिदमत की। सबसे ज्यादा तो सत्यपाल मलिक था, मुख्तलिफ पार्टियों में रहते वो एमएलए भी रहे, एमपी रहे तो दोनों हाउस में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। उसके बाद अगर गवर्नर बने तो मुख्तलिफ रियासत में। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रियासत के गवर्नर। जब आपने लिस्ट पढ़ी तो उसमें कई रियासतों का आपने जिक्र किया जिसमें हमें शायद याद भी नहीं था। मुझे तो याद था कि वो जम्मू कश्मीर में रहे, फिर गोवा गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए। लेकिन उससे पहले जो आपने याद दिलवाया कि बिहार में भी रहे, और उसके साथ साथ शायद एडिशनल चार्ज उनको उड़ीसा का मरकज में वजीर के तौर पर उन्होंने काम किया। सब जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब किताब लिखी जाएगी तो हर किसी का उसमें छोटा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें मलिक साहब का भी होगा। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना हम मान के चलेंगे उन्होंने जो किया उस वक्त बेहतर सोच के